नमस्कार, आप लोग का फार्मिंग में स्वागत है। यहाँ पर आज से शुरू किया जाएगा एग्रोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखा जाएगा। इसमें आज जो है आपका पहला पार्ट है और इसमें जो है आप देखने वाले हैं 50 क्वेश्चंस को। 500 क्वेश्चन का यहाँ पे टारगेट रखा गया है, तो आपका लगभग 10 पार्ट में सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, इसको देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, है ना, ताकि मतलब हमें भी पता चल सके और इस पर जितना ज़्यादा लाइक आ सके उतने जल्दी ये वीडियो आपका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाई लैंग्वेज है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके बाई लैंग्वेज में, दोनों क्वेश्चन बाई मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किए गए हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एमएससी में हो या बीएससी हो या किसी एंट्रेंस के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। आपका एसजेआरएफ एसआरएफ कहीं भी कुछ भी दे रहे हैं, जहाँ पर भी एग्रोनॉमिक्स क्वेश्चन आते हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, एट व्हाट टाइम इज द फिगेंट इंसेक्ट इन्फेक्टेशन ग्रेटर इन द पैडी। धान में गंधी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है? तो किस समय? इन मिल्की स्टेट, जब धान दूधिया अवस्था में, यानी जब ना तो पूरा पका होता है ना तो पूरा जो है विकास कर चुका होता है, तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा उसमें गंधी कीट लगते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेविलोव के अनुसार धान का उद्भव स्थल है। अकॉर्डिंग टू वेविलोव, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ पैडी? राइट आंसर की बात की जाए तो भारत और वर्मा को जो है वेविलोव के अनुसार माना जाता है धान का उद्भव यानी उत्पत्ति स्थल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संकुल मक्का की जाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड इज मेज? तो राइट आंसर तीसरी की बात की जाए गंगा, गंगा इज द राइट ऑप्शन, गंगा 3। ओके, नेक्स्ट देखिए, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सीमेजीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए? एट व्हाट टाइम शुड वी यूज्ड सीमेजीन फॉर वीट कंट्रोल इन द मेज क्रॉप? तो अंकुरण से पूर्व, बिफोर जर्मिनेशन से पूर्व करना चाहिए, याद रखिएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्षा प्रजाति है, इज इट अ रेन स्पीसीज? यहाँ पे वर्षा ही लिखा रहेगा। ओके, रेन कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसकी है रेन जो स्पीसीज है, यानी वर्षा जो है किसकी स्पीसीज है? तो राइट आंसर की बात की जाए सोरघम की है, यानी ज्वार की है। नेक्स्ट, बाजरा का जन्म स्थान है, मिलेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ? तो राइट आंसर की बात की जाए यहाँ पे बाजरे का जन्म स्थान जो है कहाँ माना जाता है? अफ्रीका को। नेक्स्ट, अर्गरोट किस फसल से संबंधित है? अर्गर डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो राइट आंसर की बात किया 7 का सी, यानी बाजरा से संबंधित है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, उसको पूरी कोशिश की जाएगी सही करने की, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। बुआई के लिए समूचे आलू का वहाँ पे गाना नहीं, वहाँ पे आकार रहेगा, यानी शेप रहेगा। ठीक है, बुआई के लिए समूचे आलू का आकार चाहिए, तो कैसा होना चाहिए उसका शेप, कैसा होना चाहिए? नीरू होल पोटैटो शेप फॉर स्विमिंग। तो बोने के लिए कैसा होना चाहिए उसका शेप जो है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 सेमी का, याद रखिएगा 2.5 सेमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इन पोटैटो? तो राइट आंसर की बात की 9 का 18, यानी सी ऑप्शन, याद रखिएगा 18%। नेक्स्ट है, आलू में कंद बनाने के लिए उपयुक्त तापमान है? इज द टेम्परेचर एप्रोप्रिशिएट फॉर पोटैटो ट्यूबर टू ग्रो? तो 10 के राइट आंसर की अगर बात किया तो क्या हो जाएगा 18 से 20 डिग्री, 18 टू 20 डिग्री। नेक्स्ट है, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? सोलेनाइजेशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो राइट आंसर की बात की जाए आलू से होता है, पोटैटो से। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा कहलाती है? व्हाट इज द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट इन द सॉइल?
तो इन्हें क्या कहा जाता है? मृदा संगठन, सॉइल यूनिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जियोलॉजी? तो राइट आंसर की बात की जाए 13 का सी हो जाएगा 0.02 से लेकर 0.002 mm होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। इज सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप? तो 14 की राइट आंसर की बात की काली मृदा, ओके, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है, दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बिटवीन टू क्रॉप्स? जो दो फसलों के बीच में बहुत कम समय, जैसे कि आपका गेहूं काट के कुछ फसलें बोई जाती हैं, तो इस प्रकार की फसलें होती हैं, या कोई और फसल काट के, जैसे धान काट के कुछ बोया जा रहा है, आलू खोदाई करके कुछ बोया जा रहा है, इस प्रकार से चीज़ों की बात की जा रही है। तो उन फसलों को क्या कहा जाए? दो बीज की फसलों में कम समय में जो बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती फसल। अंतर्वर्ती फसल उनको जानते हैं इंटरमीडिएट क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ट्रिटिकम एस्टिवम? राइट आंसर की बात किया 16 का बी, यानी 42। नेक्स्ट है, गेहूं में करनाल बंट का कारण है। व्हाट कॉज करनाल स्प्लिंट इन व्हीट? तो क्या हो जाएगा? फंगस यानी फफूंदी हो जाएगा, याद रखिएगा, फफूंदी। नेक्स्ट है, किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी? विच क्रॉप विल रिक्वायर मिनिमम नाइट्रोजन? तो यहाँ पे किस में होती है? मूंगफली में होती है। मूंगफली में सबसे कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, चने का वैज्ञानिक नाम है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम इज? शेयर इरिटीनम होता है किसका? चने का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट, पैगिंग अधिकिलन किस, पैगिंग या अधिकिलन भी कह सकते हैं, किस फसल से संबंधित है? पैगिंग और ओवरलोडिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो राइट आंसर की बात करें किस? मूंगफली से, यानी पीनट से। लोहित प्रजाति है इज द रिड्यूस्ड स्पीसीज? लोहित यहाँ पे रहेगा, लोहित स्पीसीज। लोहित जो है प्रजाति है किसकी है? सूरजमुखी की है, यानी सनफ्लावर। सोयाबीन, सोयाबीन, कपास, कॉटन की, चना या ग्राम की? तो किसकी है? ये राइट आंसर की बात की जाए तो कपास की होती है, याद रखिएगा, कॉटन। नेक्स्ट, पके हुए गन्ने में ब्रिक्स प्रतिशत होती है। बेक्ड शुगर केन हैज ब्रिक्स परसेंटेज? यहाँ पे कितने परसेंट? 17% होती है, यानी 17%। नेक्स्ट है 23, गन्ने की अर्धसाली फसल की बुआई का समय क्या है? यानी आधे साल की बात की जा रही है। तो क्या होना चाहिए? महीना कौन सा है? इज इट द टाइम फॉर सोविंग ऑफ हाफ शुगर केन क्रॉप? तो कौन सा होना चाहिए? जुलाई, याद रखिएगा, जुलाई होता है अर्धसाली फसल की बुआई का समय। नेक्स्ट है, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? प्राइमिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो राइट आंसर की बात करें टोबैको से होता है, तंबाकू से। नेक्स्ट, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन बरसीम क्रॉप किस रूप में पाई जाती है? राइजोबियम ट्राइफोलियाई के रूप में पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। द मेन सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश इज? जो उत्तर प्रदेश में सॉइल पाई जाती है वो किस प्रकार की है? जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा, ये आपका गंगा का मैदान है, यानी मैदान उत्तरी मैदान है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट, मृदा रचना है। सॉइल कंपोजिशन इज? तो राइट आंसर की बात की जाए, मृदा कणों के विन्यास को जो है क्या कहा जाता है? मृदा रचना कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सबसे अधिक संसंजन का गुण किस मृदा में पाया जाता है? विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन प्रॉपर्टीज?
तो जो फिसलन का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? चिकनी में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा चिपकने वाला जो होता है तो वो कौन सा होता है? चिकनी मृदा में होता है, यानी आपका प्लेन सॉइल में होता है। नेक्स्ट, पोटास का प्रयोग होता है, पोटास यूज इंक्रीजेज। अच्छा, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है, क्या चीज़ बढ़ाता है? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर, पाला प्रतिरोधक क्षमता, जड़ों में अधिक वृद्धि। तो क्या बढ़ाता है यहाँ पे? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या बढ़ाता है? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी टू प्लांट्स, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उनका वो मजबूत करता है। कौन? पोटास। अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है, नाइट्रोजन इज टेकिन अप बाई मोस्ट प्लांट्स। तो किन रूप में लिया जाता है टेकिन? नाइट्रेट के रूप में, याद रखिएगा, नाइट्रेट एज नाइट्रेट। नेक्स्ट, एग्रो एजो कल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं? इन विच क्रॉप एग्रो एजो कल्चर इज यूज्ड। तो किस में? देखिए, गन्ने में भी किया जाता है, मक्के में भी किया जाता है, ज्वार में भी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, लोबिया फसल चक्र कितने वर्ष का है? मेज, पोटैटो, सुगन केन, फेरी, काउपी। हाउ ओल्ड इज द क्रॉप साइकिल? तो कितना ओल्ड है? 3 साल का है, याद रखिएगा, 3 साल पुराना। ये आपका जो सर्कल बनाया गया है वो 3 साल पुराना है। मक्का काट के आलू और पेड़ी जो होती है वो दूसरे साल वाला आपका हो सकता है, दूसरे साल में, यानी आलू और पेड़ी लग सकते। तीसरे साल में आपका क्या? लोबिया आपका लगाया गया है। नेक्स्ट, बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फॉर वीट फॉर सीड एडिशन? तो कितना रखते हैं? 3 मीटर की डिस्टेंस रखा जाता है, याद रखिएगा। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इज यूज्ड टू कंट्रोल विच इंसेक्ट? तो 34 की राइट आंसर की बात किया है। धान का तना छेदक, यहाँ पे जो पैडी ट्रिमर है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, धान के पैडी ट्रिमर के लिए। सोयाबीन की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, कितनी है? तो कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के तौर पर हो जाएगी? तो 35 के राइट आंसर की बात की जाए 75 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है, रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है, द बेस्ट पैकेज फॉर रबी मेज और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंजरी हो जाएगा, याद रखिएगा, मंजरी। नेक्स्ट है, चंद्रा, चित्रा और कौशल प्रजातियां हैं, चंद्रा, चित्रा एंड कौशल स्पीसीज और। किसकी ये प्रजातियां हैं सभी? तो राइट आंसर की बात है किसके? मूंगफली की, यानी पीनट। नेक्स्ट देखिए, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए लाभदायक तेल है, द बेनिफिशियल ऑयल फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट पेशेंट इज। तो कौन सा यहाँ पे तेल जो है इम्पोर्टेंट होता है या महत्वपूर्ण होता है? कौन सा है? सूरजमुखी का, याद रखिएगा, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं और हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए। नेक्स्ट, अच्छे गुण वाली कपास में काउंटम की संख्या होती है, द नंबर ऑफ काउंटर इज अ गुड क्वालिटी कॉटन इज। तो कितनी होती है? 40 से 45 होती है, याद रखिएगा, 40 से 45। नेक्स्ट है, कपास का सबसे हानिकारक कीट है, द मोस्ट हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ कॉटन इज। क्या होता है? कपास का गुलाबी कीट, कॉटन पिंक इंसेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है, विच टोबैको हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा खाने वाला यानी चबाने वाला, जैसे कि गुटखा हो गया, मसाले से जो संबंधित है उनकी बात की, खाने वाला यानी च्यूइंग, उनको चबाने वाले बात की जाए, ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मृदा की सबसे ऊपरी स्तर है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज। तो कौन होता है? ए आपका फर्स्ट नंबर पर होता है, याद रखिए। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स?
यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूँ की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए कहा है कि इनमें कौन सा असत्य है, आपको फॉल्स चूज करना है। तो बाकी जैसे कि आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल ये भी सही है, और धान की जाता है भारत में, ये भी सही है। प्रति हेक्टेयर के स्थान पर हरियाणा का स्थान पहले नंबर, दूसरे नंबर पर पंजाब आता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी आपके सही हैं। और कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे पंजाब है ना पहले स्थान पे। ओके, भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है, और विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। कह रहा निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से जो है असत्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पंजाब हो जाएगा, और आपका तीसरा भी आपका असत्य है, जबकि चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए ग्रोन इन ऑल 3 सीजन्स। तो राइट आंसर की बात किया, इसके क्या होता है, मक्का व सूरजमुखी। याद रखिए, मक्का व सूरजमुखी ऐसी फसलें जिनको सभी मौसम में उगा सकते हैं, यानी सभी ऋतुओं में आप उगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ज्वार, बाजरा व धान में किस प्रकार का फल पाया जाता है। वह टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन मिलेट एंड पैडी। सौरघोम की बात की जा रही है, यहाँ पे ज्वार डायरेक्ट सौरघोम यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, 45 में जो है राइट आंसर करी ऑफ सिस पाया जाता है, करी ऑफ सिस पाया जाता है। याद रखिए, करी ऑफ सिस। नेक्स्ट है, गेहूं की अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है। द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन इज। यानी जब गेहूं अंकुरण होता है तो उसमें उसकी ज़रूरत जो होती है तो कितना होनी चाहिए टेम्परेचर की, तो वो क्या है 46 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दीर्घ प्रादीप्ति कालिका पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इल्यूमिनेशन प्लांट। कौन सा यहाँ पे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौ होता है। नेक्स्ट 40 यहाँ पे 48 का है 50 यानी 50 ग्राम केजी यानी किलोग्राम अरहर के बीज को वाविस्टीन से उपचारित करने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी मेडिसिन विल बी दी नीडेड टू ट्रीट 50 kg ऑफ फिशन फी सीड वविस्टी सी। तो कितने केजी की यहाँ पे कितनी दवा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी बात की है तो 125 ग्राम की दवा की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 49, निम्न में से कौन सी परागित फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनेटेड क्रॉप। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मक्का। नेक्स्ट है डी। अच्छा, लास्ट आपका है, किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होती है। एट वाट पीएच वैल्यू इज फास्फोरस अवेलेबल मैक्सिमम। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6 से 7 के बीच में यहाँ पे अधिकतम होती है। ओके, इसका इधर हो गया। और एक क्वेश्चन थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए इसमें सही कौन सा होगा। 43 का बताइएगा सही, आप लोग अपने मतानुसार बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन जो टाइप किया गया है बाकी सभी सही हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ी हुई है उसको देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग को अगर इसका राइट आंसर पता हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फाइनली विद आशीष सर। उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। फाइनली विद आशीष सर जैसे ही सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर मिल जाएगा चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।